दोस्तों, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। तो यार प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग का ये पहला लेक्चर आ चुका है और आज से हम ये जर्नी शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी लोग प्रीमियर प्रो से वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, मतलब लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर पे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए आज ये पहला लेक्चर है। तो कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद ज्ञान भाई को मैं दूंगा माइक। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको गिव अप नहीं करना। हो सकता है आपने वीडियो एडिटिंग ये कोर्स आपने देखना शुरू किया और 5-6 मिनट के बाद आपको ऐसा लगा यार समझ में तो नहीं आ रहा, यार भैया समझ में नहीं आ रहा, बहस कर रहा है, मैं चलता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना यार। हो सकता है थोड़ा आपको समझ में नहीं आए, पेशेंस रखिएगा, वापस से रिपीट कीजिएगा, गिव अप नहीं करना है यार। अगर आप एकदम ये सपना देखते हो ना यार कि मैं कुछ स्किल सीखूँ, मैं भी कुछ अर्निंग शुरू करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस रखिए और हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है यार। तो सबसे पहले जो इस लेक्चर का हमारा जो सबसे पहला पार्ट है कि हाउ टू इंस्टॉल प्रीमियर प्रो। मतलब बहुत सारे लोगों से यही नहीं होता कि प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल कैसे करना है, और मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा जहां आपके पैसे लगते हैं। जो प्रीमियर प्रो का जो ऑफिशियल जो है वहां पे आप अगर इंस्टॉल वगैरह करने जाओगे तो अच्छी खासी उसके चार्जेस है, फीस है। मुझे पता है बहुत सारे लोग आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा तरीका हमने ढूंढना है। आपको पता है वो क्या तरीका, मैं बताऊँगा नहीं यहाँ पर। लेकिन वो आपको जो इंस्टॉल करना है ना प्रीमियर प्रो, उसका जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हाउ टू इंस्टॉल प्रीमियर प्रो। उस पर लिंक पे जाओ और वहाँ से वो देख लो आप। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारी बेसिक टूल सीखने वाले हैं। वो कैसे क्या होगा वो आपको पूरा ज्ञान भाई बताएंगे। तो जैसा कि सादाब भाई ने बोला कि मतलब हो सकता है आपको एक बार में समझ नहीं आया तो रिपीट करके आप ना दोबारा देख लो। अगर एक बार चीज़ें समझ में आने लगेंगी ना स्टार्टिंग में, तो फिर आपको बाकी चीज़ें बहुत ही बेसिक लगेगा कि मतलब ये तो बहुत ही हलवा है। ठीक है, ट्रेन ना एक बार बस चल जाए, बस वो चल जाए, वो वहीं आपको मेहनत करनी है। एक बार चल जाती है ना तो फिर तो मतलब चलते रहते धीरे धीरे, कभी स्लो, कभी बहुत फास्ट चलेगी, कभी धीरे चलेगी, लेकिन एक बार बस चलना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैं फिर से आप सभी को बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं इनसे ही पूछता हूं, एक ऐसा बच्चा जिसको वीडियो एडिटर तो बनना है लेकिन उसने कभी लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग करी नहीं, उसको डर लग रहा है वीडियो एडिटिंग से यार कि कैसे करूं, क्या होगा, डर लग रहा है। उसको लग रहा है मुझे समझ में नहीं आता। यूट्यूब पे जितने लोग सिखाते हैं सब बहुत एडवांस चीज़ सिखाते हैं। मैं आपको पूछता हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने आपके कोर्स से उम्मीद कर रहे हैं कि यार वो आप एकदम बेसिक से सिखाओगे, तो क्या आपके कोर्स देखने के बाद वो एक वीडियो एडिटर बन जाएगा? मेरे कोर्स में ऐसा है ना कि मैं एकदम बेसिक से तो कवर करूँगा, बट आपको भी थोड़ा ये सोचना है कि मतलब मेरे को ये सीखना है। ठीक है, ऐसा आप जब तक नहीं बनाओगे ना कि मेरे को तो ये सीखना ही है, ठीक है, तब तक आप नहीं सीख पाओगे यार। एकदम नहीं सही है, एकदम मोटिवेशन हाई रखना है और एक चीज़ दिमाग में बैठा लो यार कि सीखना तो है। और आपको यहाँ पे एक मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा टेलीग्राम नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद आपको इस नंबर पे ज़रूर से ज़रूर भेजना है भाई। ठीक है, तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं और अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रीमियर प्रो। आज से हमारा प्रीमियर प्रो का कोर्स स्टार्ट होने वाला है और आज हमारा डे 1 होने वाला है प्रीमियर प्रो का। जैसा कि आप लोगों को सादाब भाई ने सब कुछ डिटेल में बता दिया होगा कैसे कैसे हम लोग क्या सीखने वाले हैं A to Z। और इसके बाद लैपटॉप की सारी कोर्सेज हम लोग सीखने वाले हैं। अभी प्रीमियर प्रो सीखेंगे, इसके बाद आफ्टर इफेक्ट सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को प्रीमियर प्रो के बारे में बता देता हूँ कि किन लोगों को मतलब प्रीमियर प्रो सीखना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप छोटा एडिटिंग करोगे, मतलब अपना डेली का कुछ भी फ़ोटोज़ वाला एडिट करने के लिए आप प्रीमियर प्रो सीखने आ गए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम चला जाएगा। अगर आप उस पर्पज़ से सीख रहे हो कि मैं फ्रीलांस वर्क करूँगा, उससे अर्निंग करूँगा कुछ, तो वो बेस्ट है। क्योंकि अगर आप लैपटॉप से एडिटिंग करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही आपको एडिट करने में। ठीक है, अगर आप खुद की एडिटिंग के लिए कर रहे हो ना, तो आपके लिए फ़ोन वाली ऐप्स ही सही है। जैसे आप कैपकट में बहुत इजीली कर सकते हो, फिल्मोरा में कर सकते हो। ठीक है, और अगर चाह रहे हो कि अपना यूट्यूब चैनल खोलो आप और उस पर वीडियो बनाओ और उसके लिए आप एडिटिंग सीखना चाह रहे हो, तो वो बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं ध्रुव राठी टाइप जो एडिट करते हैं, तो वो सारी एडिट्स ना इसी सारी ऐप्स पे होती हैं। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और भी डाविंसी रिजॉल्व है, इन सारे ऐप्स पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे सारे ऐप्स सीखेंगे। ठीक है, और आज हमारा प्रीमियर प्रो का डे 1 होने वाला है। प्रीमियर प्रो भी हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वहाँ से लेकर के बहुत ही एडवांस लेवल की एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं इस ऐप में, वहाँ तक सीखेंगे। तो एक और ज़रूरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप पहले फ़ोन में एडिटिंग करते थे, कैपकट, एलाइट मोशन ये सब यूज़ करा हुआ है आपने, फिल्मोरा यूज़ करा हुआ है, तो वहाँ क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे एडिट्स होते हैं, कैसे कट्स लगती हैं। तो यहाँ पे आपको ना वो चीज़ें आसान हो जाएगी।
ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा वो चीज़ें सीखने में। और अगर आप डायरेक्टली फ़ोन को स्किप करके डायरेक्टली लैपटॉप की एडिटिंग सीखना चाह रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको सीखने में, बट धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो अगर आप चाह रहे हो कि कैपकट का कोर्स आप देख लो, तो कैपकट मैंने पूरा सिखाया हुआ है और एलाइट मोशन पूरा अच्छे से सिखाया हुआ है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप उसको स्किप भी करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक से प्रीमियर प्रो सीखने वाले हैं। और एक चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रीमियर प्रो का इंटरफेस देखोगे ना, तो थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, बट वो बहुत ईजी है। मतलब मैंने भी अगर फर्स्ट टाइम देखा था ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगा था, क्योंकि मैं भी फ़ोन एडिटिंग से शिफ्ट किया था लैपटॉप एडिटिंग पे, और मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता था। बट धीरे धीरे जब आप समझने लगोगे ना चीज़ों को, तो देखोगे भाई ये क्या ही चीज़ था यार, बहुत ईजी चीज़ है, ऐसा लगने लगेगा। और भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रीमियर प्रो का सब्सक्रिप्शन बहुत ही महंगा आता है, ईयरली अराउंड 10,000 के अप्रॉक्स आता है। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था ना, फर्स्ट टाइम मैंने क्रैक वर्जन यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे सीखने के लिए। उसके बाद जब थोड़ी बहुत अर्निंग आने लगी, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। और अभी मेरे मतलब दोनों लैपटॉप में सब्सक्रिप्शन वाला ही लॉगिन था, बट आप लोगों के लिए मैंने ना विंडो में क्रैक वर्जन इंस्टॉल करा हुआ है आप लोगों को सिखाने के लिए। और क्रैक वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्रैक वर्जन बहुत लोगों को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वो हम लोग ना डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देगी, या यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है वो दिखाना। तो इसीलिए अभी आप लोग को एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जो आप देख सकते हो। वहाँ मैंने पूरा सिखाया हुआ है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है एडोबी प्रीमियर प्रो, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो ईजिली, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। मतलब एक भी पैसे दिए बिना आप प्रीमियर प्रो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्टॉल है पहले से तो बहुत अच्छा है, जिन लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है वो आप पहले वीडियो देख के और फिर यहाँ से प्ले करना आप, ठीक है। मैं यही वेट कर रहा हूँ आपका। आई होप आप लोगों ने प्रीमियर प्रो इंस्टॉल कर लिया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे ओपन करते हैं, वहाँ तक बताया है, ठीक है। तो अब आप जैसे ही प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करोगे ना, तो कैसा इंटरफेस दिखता है मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं प्रीमियर प्रो अपने लैपटॉप में ओपन करने वाला हूँ और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिखेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो प्रीमियर प्रो अभी ओपन हो रहा है और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा होगा, अभी मैंने प्रीमियर प्रो को खोला है और सबसे पहला इंटरफेस जो हमारे स्क्रीन पे आता है ना, कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको नॉर्मली प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहला प्रोजेक्ट अपन क्रिएट करेंगे, या तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक कर सकते हो, या यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो क्रिएट न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आएगा आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है आप प्रोजेक्ट का नाम दो, नाम अभी अनटाइटल्ड है, इसको अपन हटाते हैं और कुछ लिखते हैं। जैसे लिख दिया मैं डे 1 ऑफ प्रीमियर प्रो, ठीक है। तो ये मैंने नेम लिख लिया है और ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना है। इसके बाद लोकेशन दिख रहा होगा कि आपका फाइल कहाँ सेव होगा। जैसे ये जो प्रोजेक्ट है इसका फाइल बनेगा और वो कहाँ सेव होगा वो यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं देखना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस बन के आ जाएगा एडिटिंग वाला, ये होता है रियल इंटरफेस। तो ये इंटरफेस देख के ना बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। मतलब इतना चीज़ है ना इसमें, छोटा छोटा चीज़, बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे आपको, लग रहा होगा भाई कितना ही हार्ड है ये सीखना। बट फर्स्ट टाइम है ना अभी आपका, तो आपको इसलिए लग रहा होगा। जब मैंने मतलब एडिटिंग सीखना स्टार्ट किया था ना, मेरे को फ़ोन पे आता था बहुत अच्छा, मैंने फ़ोन पे एडिटिंग सीख लिया था पहले, और उसके बाद मैंने लैपटॉप पे शिफ्ट करा था। तो मेरे लिए ना बहुत सारी चीज़ें जब मैं सीखते चला गया तो बहुत सारी चीज़ें लगा कि मतलब कनेक्ट हो रहा है, सेम टू सेम है। तो मेरे को वो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो एक एक करके मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ आपको, सारे इंटरफेस समझाने वाला हूँ। इसमें भी मतलब 4 पैनल्स हैं, ठीक है। वो एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे और एक भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये छूट गया, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें देखना रहता है ना, वो मतलब ये वाला पैनल देखना रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट पैनल। इसमें हम ना फाइल्स इंपोर्ट करते हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि एक बैग में आप बहुत सारा सामान रख रहे हो, मतलब कुछ कहीं आप घूमने चले गए तो एक बैग होता है ना आपका, वहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख लेते हो यूजेस का। तो वही मतलब एडिटिंग का ना ये एक बैग है, आप ऐसा समझ सकते हो। इसमें आप कुछ कुछ मटेरियल्स यहाँ पे रख सकते हो जो आपको एडिटिंग में यूज़ होने वाली है, ठीक है। बार बार आप फाइल में ना जाके यहीं से आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने टाइमलाइन पे।
तो यहाँ से ईजी हो जाता है। बार बार फाइल में जाने के बाद ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इधर से उधर भटक जाते हैं। तो यहाँ आप इंपोर्ट कर लोगे ना एक बार तो वो ईजी रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है हमारा सोर्स मॉनिटर, सोर्स विंडो भी बोलते हैं बहुत लोग। ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा होगा ये सोर्स मॉनिटर है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इम्पोर्टेड जो फाइल्स हैं, मतलब हमने जो फाइल्स इंपोर्ट करी हैं वो हमको देखना पड़ेगा ना। मतलब ऐसे तो नहीं है डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगर आपने 30 मिनट की कोई वीडियो इंपोर्ट करी हुई है और उसमें से आपको ना मतलब 10 सेकंड का ही क्लिप का ज़रूरत है, तो अगर आप प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक करोगे ना तो वो सोर्स मॉनिटर में शो होने लगेगा और यहाँ से आप ना उसको कट कर सकते हो 10 सेकंड को और उसके बाद आप टाइमलाइन में ला सकते हो। तो अगर सोर्स मॉनिटर को मैं एक लाइन में समझाऊँ ना, सोर्स मॉनिटर होता है कि जो भी फाइल्स आपने इंपोर्ट करी है यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में, वो आपको अगर देखना है तो वो आप यहाँ देख सकते हो सोर्स मॉनिटर में, ठीक है। और यहाँ आप ट्रिम भी कर सकते हो उसको, जो पार्ट आपको लाना है टाइमलाइन में वो यहाँ ला सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा फाइल ला लिया टाइमलाइन में कट कर रहे हैं। तो सोर्स मॉनिटर में आप कट वट करके यहाँ पे टाइमलाइन में ला सकते हो। और इसके बाद तीसरा है हमारा टाइमलाइन पैनल। टाइमलाइन पैनल हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी एडिट्स आप करोगे ना, फाइल को मतलब एडिट करने के लिए लाओगे तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ दिखता रहेगा, ठीक है। जो भी वीडियो ट्रैक्स है, ऑडियो ट्रैक्स है, वो सारा आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद चौथा आ जाता है हमारा प्रोग्राम मॉनिटर या प्रोग्राम विंडो। बहुत लोग प्रीव्यू विंडो बोलते हैं, प्रोग्राम मॉनिटर बोलते हैं, ऐसे मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम विंडो होने वाला है। और यहाँ क्या होता है, जो भी आप एडिट करोगे ना, मतलब टाइमलाइन में जो भी चीज़ें इफेक्ट ओवरले आपने लगाई वो आपको देखना पड़ेगा ना कि कैसा लग रहा है, मतलब लगाने के बाद। उसके बाद आप प्ले करके देख सकते हो कि ऑडियंस को जब ये एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो तो कैसा दिखेगा, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, ठीक है। तो ये होता है 4 पैनल। मैंने एक एक करके सारा सब कुछ समझा दिया और इसके बाद हम लोग एक एक करके इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तो समझ लिया कि कौन कौन सा पैनल होता है, क्योंकि अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा ना कि क्या सब है, इसलिए मैंने एक बार गो थ्रू कर दिया कि क्या क्या आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका यूजेस क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टूल्स दिख जाएंगे, इसको हम लोग एक एक करके सारा टूल समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑडियो ट्रैक्स है, जो वीडियो चलता रहेगा ना उसका ऑडियो ट्रैक यहाँ पे दिखता रहेगा आपको, ठीक है। इतना ही चीज़ है। और ऊपर में सबसे ऊपर जो ये आपको दिख रहा है ना, ये है कि मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे ना, ओपन करोगे तो किसी किसी का लर्निंग में रहेगा, तो आपको एडिटिंग करना है तो एडिटिंग में आप इसको ला लेना, एडिटिंग टैब में ला लेना। और यहाँ पे कलर टैब है, अगर आप कलर करेक्शन करोगे या कलर्स ऐड करोगे अपने वीडियोज़ में तो यहाँ आके करोगे ना, तो ये उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है, मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विंडो डिज़ाइंड है। वो बाकी आप एडिटिंग में भी कर सकते हो सारी चीज़ें, बट यहाँ पे आके करोगे ना तो ईजी लगेगा, ठीक है। और इफेक्ट्स लगाने के लिए ये वाला टैब यूज़ कर सकते हो, इफेक्ट्स जैसा मतलब यहाँ पे सेटअप किया गया है। तो हम लोग अभी एडिटिंग करने वाले हैं तो एडिटिंग में चलते हैं। और इसके बाद हम लोग अब मीडिया को इंपोर्ट करते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं? 2-3 मेथड्स होती है। यहाँ आपको आना है, प्रोजेक्ट पैनल पे कर्सर लेके आना है और आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी, फाइल खुल जाएगी जो आपको इंपोर्ट करना है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है हमारा कि डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप फाइल में जाओ, जैसे मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर में, और जहाँ भी मेरी फाइल्स हैं मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और स्टॉक वीडियोस, यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड्स कर रखे हैं सिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये इसको प्रीमियर प्रो में लेके जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ लेके आओगे तो ये प्रीमियर प्रो में खुल जाएगा और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। तो 2 मेथड्स होगी, और भी मेथड्स है, आप कंट्रोल आई करोगे तो इंपोर्ट हो जाएगा, और भी 1-2 मेथड्स हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं ये तो हमने देख लिया। ये थंबनेल व्यू है अभी जो है हमारा, यहाँ पे ये थंबनेल दिख रहा है वीडियो का, और ऐसे आप कर्सर करोगे तो ये प्ले होगा, कौन से टाइम पे कौन सा थंबनेल है आपको ये दिखाता रहेगा, ठीक है। और नीचे कुछ चीज़ें हैं। नीचे ये है कि मतलब लिस्ट व्यू अगर करना है, देखो ये लिस्ट टाइप में व्यू हो जा रहा है। और लिस्ट व्यू में एक बहुत ही अच्छा चीज़ हम लोग को मिल जाता है कि यहाँ पे उस वीडियो की ना सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप लोगों ने भी करा होगा फ़ोन में, मतलब जैसे कोई फ़ोटो है उसके डिटेल्स में चले गए, वो कितने MB का है, वो कहाँ सेव हुआ है, वो कब फोटो का आपने क्लिक करी हुई है, वो टाइम भी दिखा देता है। वैसे यहाँ पे अगर आप लिस्ट व्यू करोगे ना तो ये वीडियो का A to Z सारा डिटेल्स दिख जाएगा। इसमें जैसे फ्रेम रेट 23 फ्रेम रेट का है, एक्चुअली 30 फ्रेम रेट होता है, 25 फ्रेम रेट होता है। तो ये जैसे 23 फ्रेम रेट का वीडियो है तो ठीक है। मीडिया जैसे स्टार्ट अभी 00 सेकंड से होता है, और मीडिया एंड जैसे ये मतलब 16 सेकंड्स का वीडियो। अब आप बोलोगे ये 3 तक तो पढ़ा था हमने कि मतलब 00 सेकंड से स्टार्ट हुआ, ये आवर का हो जाता है, ये मिनट का हो जाता है, और ये सेकंड का हो जाता है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद मिली सेकंड्स होता है, बट यहाँ पे मिली सेकंड्स नहीं है, यहाँ पे ये फ्रेम्स है। जैसे अगर आप
आपका वीडियो 23 फ्रेम्स का है ना, तो यहाँ पे 23 जब काउंट हो जाएगा तो एक वो बढ़ेगा, सेकंड्स बढ़ेगा, मतलब 23 फ्रेम्स बराबर 1 सेकंड, यहाँ पे ऐसा होगा, या मिली सेकंड्स इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और ये थंबनेल व्यू, अगर आप फिर से थंबनेल व्यू में करना चाहते हो तो थंबनेल व्यू कर सकते हो। इसके बाद ये जूम इन जूम आउट है, ये कितना बड़ा छोटा कर सकते हो इसको, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा शॉर्ट आइकन्स, तो इसका उतना काम नहीं है, तो आप इसको स्किप मार सकते हो अभी। और उसके बाद इधर आप आ जाओगे तो यहाँ पे फाइंड, कोई भी फाइल आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और इसका भी काम नहीं है, सबको स्किप करते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हो आप यहाँ से भी। और ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल था, हमने एक एक करके देख लिया। और इसके बाद बाकी जो आपको प्रोजेक्ट पैनल में चीज़ें दिख रही है ना, ये सब मतलब बहुत कम यूजेज होती हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ A to Z तो सब कुछ बता ही दिया आप लोगों को। और इसके बाद सीखते हैं हम लोग फाइल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर अभी तो एक चीज़ें मैंने इंपोर्ट करी हुई है, अगर मल्टीपल्स मेरे पास वीडियोज़ हो गए तो मैं उसको एक फ़ाइल बना दूंगा कि वीडियोज़ का एक फ़ाइल हो गया, ऑडियो जो ऑडियो मैंने यूज़ किया हुआ है उसका एक फ़ाइल हो गया, और ओवरलेस जो यूज़ किए हुए हैं उसका एक फ़ाइल हो गया। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, सबसे शॉर्टकट है, डबल क्लिक करो आप, फाइल खुल जाएगा, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना है, ऐसे गए ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आ गया। फिर तीसरा वीडियोज़ में हम लोग इंपोर्ट कर ही लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने 3 वीडियोज़ इंपोर्ट कर ली हैं। अगर मेरे को मतलब चाहिए कि एक वीडियो का एक फ़ोल्डर बना लूँ मैं, तो यहाँ पे आपको फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये एक बिन बन जाएगा, ठीक है। और इसको बिन बोलते हैं, फ़ोल्डर नेम होता है। और इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो नेम, वीडियोज़ रख देता हूँ मैं। तो ये नीचे मैंने वीडियोज़ का फ़ोल्डर बना लिया है, एक एक करके सबको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर दिया, ठीक है। इसके अंदर आप 3 आइटम दिख रहा है, इसको आप ओपन करोगे ना तो इसके अंदर आपको वीडियोस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे बिन वीडियोस दिख रहा है और इसके अंदर 3 वीडियोस दिख रहा है। अगर बैक जाना है आपको तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डे बना जाओ, तो यहाँ पे दिख रहा है वीडियोस और उसके अंदर 3 आइटम, ठीक है। और इसको अभी हम लिस्ट व्यू कर देते हैं, लिस्ट व्यू अच्छा लगता है देखने में। तो ये 3 वीडियोज़ है, तीनों का मैंने लिस्ट व्यू ऑन करा हुआ है। ये 3 वीडियोज़ आपको दिख रहा होगा, तीनों मतलब एक 23 फ्रेम रेट का, एक 25 और एक 30 फ्रेम रेट का है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे प्रोजेक्ट पैनल का यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ें समझ ली कि कैसे वीडियोज़ इंपोर्ट करते हैं। 2-3 मेथड्स है, सब मैंने बता दिया आपको। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सोर्स मॉनिटर पे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सोर्स विंडो का क्या यूज़ होता है। सोर्स विंडो तो हमने जान लिया था क्या होता है, अब यूजेस देखते हैं, ठीक है। एक फाइल को मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे सोर्स विंडो में दिखने लगेगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट विंडो में, प्रोजेक्ट पैनल में जो भी फाइल होगा ना, उसको आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे वो सोर्स विंडो में दिखने लगेगा, ठीक है। ये है। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो प्ले पॉज कर सकते हैं, वीडियो प्ले होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको वीडियो प्ले हो रहा है और ये टोटल 16 सेकंड्स का वीडियो है, तो इसको भी पॉज कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे फिट है, मतलब ये रेशियो में फिट है पूरा, 10% करना है तो ये जूम आउट हो जाएगा। और अभी फिट कर लेते हैं। और यहाँ पे है कि मतलब जो ये जो प्रीव्यू हो रहा है ना, आपको सोर्स मॉनिटर में जो प्रीव्यू हो रहा है, प्लेबैक हो रहा है, तो इसका रेजोल्यूशन क्या रखना है। मतलब अगर आपका लैपटॉप लैग कर रहा है तो आप इसको 1/4 कर सकते हो, तो लैग नहीं करेगा। अभी मैं 1/2 रखता हूँ, ठीक है। और फुल रखोगे तो थोड़ा सा लैग करेगा, ठीक है। तो 1/2 रख लेता हूँ मैं। और नीचे कुछ कुछ है, ये प्ले है, ये आगे बढ़ाने वाला है। जैसे मैंने बताया था, सोर्स मॉनिटर का काम होता है कि आप फाइल को कट करके टाइमलाइन में ला सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं ये फाइल चाहूँ 16 सेकंड्स का है, अगर मेरे को क्या करना है कि 10 सेकंड से ना मेरे को 5 सेकंड से वीडियो चाहिए और 15 सेकंड तक चाहिए, ठीक है। 16 सेकंड तक नहीं चाहिए, 5 सेकंड से 15 सेकंड का, 10 सेकंड का वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले हेड को लेके आऊँगा, ये प्ले हेड बोलते हैं इसको, या कर्सर में बोल दूंगा। ये हमारा 5 सेकंड पे आ गया। और यहाँ पे ये 2 चीज़ है, मार्क इन है, मार्क आउट है। ये 2 चीज़ होती है, मार्क इन, मार्क आउट। मार्क इन मतलब वहाँ से आप कट कर रहे हो, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो और वहाँ पे कट कर रहे हो। तो यहाँ पे ना हमें मार्क इन करना है, मार्क इन पे क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब मार्कआउट यूज़ करते हैं। तो मार्कआउट मेरे को 15 सेकंड्स पे करना है। तो अब देखो यहाँ पे 15 सेकंड्स दिखेगा, जब 15 सेकंड्स आ गया, यहाँ पे अब आके हम मार्कआउट कर देंगे। मेरा तो एक्यूरेट 15 सेकंड पे कटा है। अगर किसी को 15 सेकंड 5 फ्रेम्स पे करना है तो उसको आप मैनुअली लेके जाओगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ है, एक एक फ्रेम्स आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे 15 सेकंड दिख रहा है ना, ये वाला मार्कआउट हमने 15 सेकंड्स पे करा है। अगर मेरे को 15 सेकंड 5 फ्रेम्स पे करना है तो ये मैं 5 बार क्लिक करूँगा ना तो देखो बढ़ रहा है, ये 4 आ गया, और एक बार और क्लिक करूँगा तो 5 हो गया। तो ये 15 सेकंड्स 5 फ्रेम पे हमने कट कर लिया है इसको,
ठीक है, इतना माइन्यूट चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग जब एडिटिंग करते रहेंगे उस टाइम सीख लेंगे ये सब क्या है, ठीक है। जब तक हम लोग इसमें फाइल्स नहीं इंपोर्ट करेंगे ना तब तक ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो इसके बाद हम लोग इस वीडियो को ना टाइमलाइन में लेके जाते हैं। टाइमलाइन में कैसे लेके जाते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और ये ड्रैग कर देना है। तो यहाँ आप ड्रैग करके छोड़ दोगे तो ये देखो मतलब यहाँ पर टाइमलाइन में दिख लेने का, इसका वीडियो दिख रहा है ऊपर और नीचे ऑडियो दिख रहा है। यहाँ पे ना टाइमलाइन में 3 चीज़ें होती है, 3 तो वीडियो का वो ट्रैक दिखेगा आपको V1, V2, V3 और 3 ऑडियो का ट्रैक दिखेगा A1, A2, A3। और इसको आप बढ़ा भी सकते हो, मतलब अगर आप मल्टीपल्स ओवरलेज लगाए हो तो मतलब V3 के अलावा V5, V4 इनफाइनाइट आप बना सकते हो। और ऑडियो भी आप इनफाइनाइट बना सकते हो। अब मतलब डिफ़ॉल्ट में यहाँ 3 दिया रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे आप टाइमलाइन में इंपोर्ट करा तो देखो आप प्रीव्यू पैनल में भी दिख रहा है, प्रीव्यू विंडो में भी वीडियो दिख रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो प्ले करा हमने, ये हमारा प्लेड है, इसको अभी बंद करते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि ये वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ आया है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है मतलब सोर्स विंडो में कि अगर आपको सिर्फ वीडियो लाना है, मान के चलो मेरे को सिर्फ वीडियो लाना है, ऑडियो इस वीडियो में जो था ना ऑडियो भी था, तो अगर मेरे को सिर्फ वीडियो लाना है ऑडियो नहीं चाहिए मेरे को, तो इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। तो अंडू रीडू कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। Ctrl+Z करोगे ना आप तो अंडू हो जाएगा, मतलब एक स्टेप आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। और आगे आना है फिर से मतलब रीडू करना है तो उसके लिए Ctrl+Shift+Z करोगे तो मतलब रीडू हो जाएगा, मतलब जो आपने अंडू करा उसकी फिर रीडू कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी अंडू करते हैं इसको। और अगर मेरे को सिर्फ वीडियो इंपोर्ट करना था, वीडियो लाना था टाइमलाइन में, तो ये 2 ऑप्शन ऊपर में दिख रहा होगा, ये है सिर्फ वीडियो, ड्रैग वीडियो ओनली। तो एक क्लिक करके यहाँ पे हम लोग वीडियो V1 में डालते हैं, किसी में भी डाल सकते हो, V2 में भी रख सकते हो, V3 में भी रख सकते हो, ठीक है। अभी V1 में रखते हैं और ये यहाँ रख दिया हमने। तो ये हमने सिर्फ वीडियो इंपोर्ट करा। और अगर सिर्फ ऑडियो चाहिए होता मेरे को तो ऑडियो पे जाते हैं हम और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं। देखो सिर्फ ऑडियो आया, तो ये सिर्फ ऑडियो हम लोग और वीडियो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं। और इसके बाद एक दो माइनर चीज़ें हैं, मतलब ये आइज़ जो आपको दिख रही है अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे ना, इस ट्रैक पे अगर कोई भी वीडियो होता तो वो दिखना बंद हो जाता। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं ना, बहुत सारे हमने लेयर्स लगाए हुए हैं, अगर मेरे को एक बार देखना है कि ये लेयर्स के बिना वीडियो कैसा लग रहा है और ये लेयर्स लगाने के बाद कैसा लग रहा है, क्योंकि डिसाइड करते हैं ना हम लोग कि अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। तो एक बार के लिए यहाँ पे आइज़ क्लोज कर दोगे आप तो मतलब वो नहीं दिखेगा, और फिर आप देख के भी कर सकते हो, तो जो अच्छा लगेगा आप वो रख सकते हो, ठीक है। तो ये आइज़ उसलिए होती है। और यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हो, कोई अगर इसको इधर उधर ना कर पाए तो आप लॉक कर दिए, तो अब ये क्या होगा, लॉक हो गया। अब इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ये लॉक हो गया। आप इसको ना इधर उधर कर सकते हो ना छेड़ सकते हो, ये सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद नीचे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, अगर आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये बहुत कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको आपको जूम करना है बहुत ज़्यादा तो इसको आप छोटा कर दो। देखो मतलब छोटा सा टाइमलाइन कितना बड़ा हो गया, एक एक फ्रेम्स दिख रहे हैं आपको। तो नॉर्मली इतने में काम अपना हो जाता है। और एक इसका दूसरा भी शॉर्टकट है, अगर आप प्लस बटन दबाओगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इतना कर लेते हैं नॉर्मली। और एक दूसरा चीज़ है, अगर आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, आपने तो ऐसे वीडियो स्ट्रेच करा, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्ट्रेच करना है उसके लिए दूसरा शॉर्टकट आता है, कंट्रोल और प्लस करोगे तो ऐसे, मतलब देखो आप ये थंबनेल दिखने लगा है वीडियो का और ये ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटे में ही वर्क करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत लोग तो बहुत छोटा कर लेते हैं, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओवरले करते हैं ना तो सारी चीज़ें दिखती हैं फिर, तो इसको नॉर्मल इतने पर रखते हैं हम लोग। और इसके बाद कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे प्ले पॉज आप यहाँ से कर सकते हो प्रीव्यू विंडो में, मार्क इन मार्कआउट यहाँ भी है। और ये सब चीज़ें हम लोग जब एडिटिंग करेंगे ना तब ये सब सीखेंगे। और ये अभी समझ सकते हो आप, ये जो कैमरा का आइकन है ना, ये मतलब अगर आपको इस फ्रेम पे वीडियो अच्छा लग रहा है, मान के चलो आपने थोड़े फ्रेम्स आगे करे और इस फ्रेम्स पे जो फ़ोटो है ना वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको सेव करना चाहते हो तो वो आप सेव कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नॉर्मली ऐसा बोल सकते हो, या फ़ोटो सेव कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो फाइल यहाँ खुल जाएगा, किस नेम से आप सेव करना चाहते हो, कहाँ सेव करना चाहते हो इसको। तो इसको अभी हम लोग रखते हैं यहाँ से, ईजिली बता दिया हमने, तो आप सीख लो, बस जान लो ये इतना। और ये 10 सेकंड का वीडियो है, यहाँ दिख रहा है 10 सेकंड और 1 फ्रेम का वीडियो यहाँ पे हमारा। और ये हम कितने सेकंड पे अभी है, ये प्लेड हमारा कितने सेकंड पे है वो यहाँ दिखते रहता है, 3 सेकंड 2 फ्रेम्स पे है। और ये हमने पूरा इंटरफेस जान लिया कि इंटरफेस में क्या क्या है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, सोर्स पैनल क्या है, सोर्स विंडो क्या है, टाइमलाइन क्या है, और
प्रीव्यू विंडो क्या है, ठीक है, और एक एक करके यूज़ भी देख लिया। इसके बाद हम लोग टूल्स सीखते हैं। ये सारा टूल्स जो अपने को दिख रहा है ना, इसका क्या क्या काम होता है, इसका क्या क्या मतलब, इससे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमने सीख ली, मतलब प्रीमियर प्रो में जितनी भी बेसिक चीज़ें थी ना, सारी A to Z हमने कवर कर दी है। इसके बाद अब हम लोग टूल्स समझते हैं। टूल्स का आइकन यहाँ आपको दिख रहा होगा, सारे टूल्स का आइकन A to Z, ठीक है। तो ये एक एक करके समझते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जाता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट क्यों कर रहे हो, मतलब सिलेक्शन टूल ऑन है तभी आप उसको सेलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं अगर ऑडियो ट्रैक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया, मतलब वाइट लाइन का बॉर्डर बन गया, मतलब ये सेलेक्ट हो गया। तो अगर हम इसको सेलेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन टूल ऑन है। अगर मैं दूसरा टूल कोई ऑन कर दूंगा ना, तो सिलेक्शन टूल ऑन नहीं रहेगा, मतलब मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हमें पहले सिलेक्शन टूल ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा है हमारा ट्रैक सेलेक्ट रूल। ट्रैक सेलेक्ट रूल क्या होता है कि जैसे आप ये हमारा वीडियो का ट्रैक है, ये हमारा ऑडियो का ट्रैक है। आप बोलोगे मतलब ट्रैक सेलेक्ट मतलब ट्रैक को सेलेक्ट, तो ऐसे भी सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ कैसे है वो मैं बताता हूँ। अभी मेरा जैसे एक ही वीडियो इंपोर्ट है, मैं ना मल्टीपल्स वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक ये वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ डाल दिया, और तीसरा वीडियो भी था हमारे पास, ये तीसरा वीडियो था, तो इसको भी मैं यहाँ ला देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ओवरले में 3 वीडियोज़ हैं। ये V1 पे एक वीडियो है, दूसरा वीडियो ये हमारा, और तीसरा वीडियो है। एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये वीडियो आया दूसरा, और ये तीसरा वीडियो आ गया। तो ये हमने 3 वीडियोज़ को मतलब लेके रख दिया है। बट ट्रैक सेलेक्ट रूल को इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं। इसका क्या यूजेस है, तो ये मैं सबसे पहले ट्रैक सेलेक्ट रूल को क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ें होती है, एक ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड। तो ये क्या है, मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे की चीज़ है, आगे की चीज़ें ट्रैक करना, और बैकवर्ड मतलब पीछे की चीज़ें ट्रैक करना। तो मैं फर्स्ट वाली वीडियो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो छोटा करने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, अगर आप कर्सर को लास्ट में लेके जाओगे तो ये 2 डायरेक्शन शो करता है कि आप आगे अगर वीडियो को स्ट्रेच करना चाहते हो तो आगे वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा। उसके लिए आपका वीडियो ना आगे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वीडियो लास्ट है, वीडियो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ख़त्म होगा तो फिर स्ट्रेच नहीं होगा लास्ट तक। और ऊपर में आपको एक ना ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा, वो इसलिए दिखता है कि मतलब आपका वीडियो ना ख़त्म हो चुका है, उसके आगे आपका वीडियो नहीं है। अब इसको ना हम पीछे कर सकते हैं। पीछे अगर मेरे को करना है तो क्लिक करेंगे और इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे, तो यहाँ तक मैं रखता हूँ इसको। तो ये हमने छोटा कर लिया। अब इसके बाद ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल था क्या, मतलब हमने तो समझा ही नहीं, हम तो दूसरे टॉपिक पे चले गए। तो उसके लिए आप फिर से जाते हैं। अभी सिलेक्शन टूल ऑन हो गया था हमारा, तो ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड आ गया है, और इसको अभी अपन ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड पहले समझ लेते हैं। तो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड अभी सेलेक्ट हो गया है। जैसे ही आप टाइमलाइन पे आओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, देख लो 2 एरो राइट साइड की तरफ है, और ऊपर एक लाइन दिख रहा होगा, जैसे मतलब प्लेहेड दिखता था ओरिजिनल वाला, ये इसका प्लेहेड है, ठीक है। तो इसको आप जहाँ पे लेके जाओगे ना, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे ना वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, इसके बाद जो भी चीज़ें हैं ना उस सबको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो डिलीट कैसे होगा, तो सिंपली आपको एक क्लिक करना है, तो उसके आगे का जितना वीडियो होगा ना वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा ऑटो। अब ऑटो सेलेक्ट हो गया। नीचे का जो एक ऑडियो फ्रेम था वो इसलिए सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये इधर भी है और उधर भी है, बट ऊपर वाला वीडियो आप देखोगे वो इधर है, मतलब अपन जो जहाँ पे सेलेक्ट किए ना उसके पीछे था, तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके आगे का सारा हो गया। तो ये एक्चुअली हमारा टाइम बचाता है। आप एक एक करके भी कर सकते हो। ये सारी टूल्स इसलिए होते हैं ना कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। अगर आप बहुत सारा चीज़ डिलीट करोगे ना एक बाय एक करके, तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। अगर आपको पता है कि बहुत सारा चीज़ है, इसको एक साथ डिलीट करना है, इसके बाद हमको कुछ चाहिए ही नहीं, मैंने बहुत कुछ ऐड कर लिया था बट नहीं चाहिए, तो वो एक बार में आप डिलीट कर सकते हो। तो सिंपली इसका मतलब है कि वो हमारा टाइम बचा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, जो भी करना है आप सिंपली डिलीट ऑप्शन क्लिक करोगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको अंडू करते हैं। पहले अंडू कर लिए तो ये आ गया हमारे यहाँ। ये तो हमने पूरा सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे सिर्फ एक ही ट्रैक को सेलेक्ट करना है तो वो कैसे होगा, तो ये अब आपको दिख रहा होगा मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद सीखते हैं कि सिंगल एक ट्रैक को अगर सेलेक्ट करना है तो वो कैसे होता है। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तब आपको 2 मतलब एरो दिखेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको 2 एरो दिख रहा है। और अगर आपको एक सिंगल ट्रैक वाला सेलेक्ट करना है ना, तो आपको शिफ्ट क्लिक करना है। शिफ्ट आपको क्लिक किए रहना है, तो आपका ये सिंगल एरो हो जाएगा, मतलब एक ट्रैक को अपने को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लेके आते हैं और यहाँ
यहाँ के बाद मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। इस ट्रैक में मतलब V2 वाला जो ट्रैक है हमारा, उसमें मतलब 2 क्लिप्स हैं, वो नहीं चाहिए। मतलब ऑटो सेलेक्ट दोनों कैसे होगा, आपको अब वहाँ लेके आए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो, तो इसके बाद जितने भी चीज़ें थी ना वो सारी सेलेक्ट हो गई, सिर्फ यही ट्रैक का, ठीक है। V2 वाला ट्रैक सिर्फ सेलेक्ट हुआ है। बट जब 2 एरो दिखता था तब हम लोग करते थे, तो उसके बाद ऊपर नीचे जितने भी लेयर्स हमने लगाए हुए थे वो सारे सेलेक्ट हो जाते थे। बट अभी क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही ट्रैक सेलेक्ट हो रहा था। इसके साथ आप इसको इसके बाद डिलीट कर सकते हो, या अंडू करके आप इसको अगर आगे पीछे लेके जाना चाहते हो आगे पीछे भी हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि मतलब ये एक साथ इतने सारे मतलब ऑडियो ट्रैक्स भी कैसे सेलेक्ट हो गए। इसके लिए हम समझ लेते हैं कि ऑडियो इसलिए सेलेक्ट हुआ क्योंकि ऑडियो उसके साथ लिंक था। ऑडियो जो था वीडियो के साथ लिंक था, मतलब हमने उसको अनलिंक नहीं करा था। तो अब हम समझ लेते हैं ना कि वीडियो को अनलिंक हम कैसे कर सकते हैं ऑडियो को। तो ऑडियो ऐसे अनलिंक होता है कि अपन पहले सिलेक्शन टूल पे चलते हैं और किसी भी, अगर मान के चलो इस वीडियो पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑडियो ऑटो सेलेक्ट हो जा रहा है, तो वो नहीं होने के लिए हमें अनलिंक करना पड़ेगा। अनलिंक कैसे करते हैं, आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक आप करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा और इसमें आप देख सकते हो या अनलिंक का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। अनलिंक आप करोगे तो ये ऑडियो अलग और वीडियो अलग हो जाएगा, देख सकते हो आप। ऑडियो अब अलग हो गया और वीडियो अलग हो गया। जब हम वीडियो सेलेक्ट करें तो ऑडियो नहीं हो रहा है सेलेक्ट। तो इसके बाद सेम विद बैकवर्ड टूल के साथ है, मतलब इसमें जो ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड वाला टूल है वो भी सेम काम करता है कि आपको एक टाइम के बाद उससे पहले वाला वीडियोज़ नहीं चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेम अगर चलते हैं और इसको बैकवर्ड टूल करते हैं, ऐसा एरो इधर की तरफ आ गया, पहला एरो इधर की तरफ था, राइट साइड मतलब फॉरवर्ड की तरफ था, बैकवर्ड की तरफ आ गया। तो सेम अगर मुझे इसके बाद वीडियोस नहीं चाहिए तो मुझे सिंपली क्लिक करना है और ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ये सारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद जितने भी ऑडियो फ्रेम्स थे और वीडियो फ्रेम्स थे सारे सेलेक्ट हो गए। तो अगर सिंपली इसको डिलीट कर सकते हो और मूव कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था सेम चीज़ होता है। इसको आप ऐसे इधर उधर लेके जा सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसको अगर डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। अंडू करते हैं और सेम विथ सिंगल, अगर मुझे एक ही ट्रैक को सिर्फ सेलेक्ट करना है तो अपने को शिफ्ट क्लिक करना है तो एक एरो बन जाएगा और इसके बाद मुझे सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके पहले का 2 वीडियो सेलेक्ट हो गया और मुझे इसको डिलीट कर लेना है। तो ये सिंपली क्या करता है ना, हमारा टाइम बचाता है। टाइम कैसे बचाता है, अगर आप एक एक करके करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैंने बताया था आपको। और ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा दे रहा है क्योंकि बहुत सारे आपके पास लेयर्स हो गए ना, तो आप एक एक करके नहीं कर पाओगे। इसके बाद तीसरा है हमारा रिपल, रोलिंग और रेट स्ट्रेच टूल। ये तीनों एक साथ ही, मतलब ये वाला जो टूल हमारा दिख रहा है ना, इसमें तीनों चीज़ होती है, मतलब रिपल भी है और रोलिंग भी है और रेट स्ट्रेच टूल भी है। तो ये टूल समझने से पहले ना मुझे इसके आगे का एक टूल समझना पड़ेगा जो कि है रेजर टूल। रेजर टूल आपको इसके नीचे दिख जाएगा। ये एक ब्लेड जैसा शेप होता है इसका रेजर टूल, और इसका शॉर्टकट सी होता है। सी आप क्लिक करोगे कीबोर्ड पे तो वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। तो रेजर टूल क्या काम करता है, जैसे ही हम टाइमलाइन पे जाएंगे ना तो कुछ ऐसा रेजर टूल का कर्सर दिख जाता है और रेजर टूल बोलता है कि मतलब आप इसको जहाँ पे भी लेके जाओगे और क्लिक करोगे तो वहाँ पे ये स्प्लिट मार देगा, मतलब कट मार देगा। तो वो ऐसे काम करता है। और अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे ऊपर और नीचे जितने भी वीडियोस ऑडियो ट्रैक्स हैं सब कट हो जाए इसके बाद, तो उसके लिए आपको शिफ्ट बटन क्लिक करना है। तो वो रेजर टूल ना बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो आप जैसे ही आप कट मारोगे ना तो वो उस लाइन की सारी वीडियोस और ऑडियो ट्रैक्स को कट कर देगा, ठीक है। तो ये तो हमने रेजर टूल को यूज़ करना सीख लिया। इसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं। अभी मेरा रेजर टूल सेलेक्ट है, तो अगर मैं यहाँ ना इसको फिर से कट करता हूँ और यहाँ से भी कट करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेते हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ हमने 2 बार कट्स लगाए हैं और ये अलग है, ये अलग हो गया और ये 3 बन गया। अगर मैं बीच वाला ये ना डिलीट करना चाहता हूँ, ये बीच वाला अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो नॉर्मली अगर डिलीट करूँगा ना तो बीच में यहाँ गैप बन जाएगा। आप देख रहे हो ये खाली हो गया, यहाँ पे फ्रेम कुछ भी नहीं है, यहाँ वीडियो कुछ भी नहीं है। और अगर मुझे इसको यहाँ लाना है तो एक स्टेप है कि आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ भी कट है। अगर इसको इसमें सटाना है तो ऐसे आप सेलेक्ट करके खींच सकते हो, ड्रैग कर सकते हो ऐसे करके। तो ये एक तो ये स्टेप है, मतलब ये बहुत लंबा स्टेप हो गया। इसका एक शॉर्टकट है, अगर मैं बैक जाऊँ 2 स्टेप तो इसका एक शॉर्टकट है कि एक और स्टेप बैक जाता है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है ना तो अगर मैं शिफ्ट डिलीट क्लिक करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा और आगे वाला जितना भी पोर्शन था वो इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये शिफ्ट डिलीट। और ये शॉर्टकट बहुत सही होता है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है हमारा। तो इसको हम लोग अंडू कर लेते हैं और पिछले वाले टूल पे चलते हैं जो हमारा था, मतलब रिपल, रोलिंग और रेट स्ट्रेच टूल। तो सबसे पहले हम लोग रिपल सीखते हैं। रिपल टूल क्या है, तो इस पर आना है आपको और लेफ़्ट क्लिक करके रिपल एडिट टूल ले लिया हमने। और इसके बाद आप देख सकते हो ना कि ये 2 वीडियो के बीच ये जो 2 वीडियो हैं ये है, मतलब
ये जो दूसरा वीडियो है ना, इसमें क्या है कि वहाँ आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ऊपर में, मतलब इसके आगे वीडियो नहीं है, तो यहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा रिपल एडिट टूल। तो मैं ना दूसरे और तीसरे में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, ये दूसरे और तीसरे के बीच में यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ ऐसे यूज़ होता है, आपको बीच में आ जाना है, और आप बीच में जैसे ही आओगे आपको क्या करना है कि अगर मुझे सेकंड वाला क्लिप को छोटा करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे छोटा करूँगा, तो यहाँ तक आ गया। और वो जो तीसरा क्लिप था ना, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कंबाइन होकर वो ऑटोमेटिकली बीच वाला हट भी गया, और वो जो स्पेस छूट जाता था हम लोग डिलीट करते थे, तो मतलब आप समझ सकते हो शिफ्ट डिलीट जो हम लोग करते थे ना, वो हमारा स्टेप बच गया। जो हम लोग शिफ्ट करके डिलीट करते थे, कट किया रिजल्ट टूल से, फिर शिफ्ट डिलीट किया, तो वो एक स्टेप हमारा बच गया। तो इसके बाद ना एक और चीज़ मुझे समझानी थी आपको कि मतलब अभी मैंने क्या करा है कि सारा चीज़ें डिलीट कर दिया है, और एक ही ट्रैक पे 3 वीडियोस आपको दिख रहा होगा, 3 क्लिप्स है, पहला क्लिप, दूसरा क्लिप और यहाँ पे तीसरा क्लिप है हमारा। तो अभी मैंने रिपल एडिट टूल लिया हुआ है, तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ना, मान के चलो आप यहाँ पे रिपल एडिट टूल लगा रहे हो, इसको छोटा कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो रहा है। बट इसके साथ क्या हो रहा है ना कि ऊपर आपको ना प्रीव्यू विंडो में थंबनेल दिख रहा है, प्रोग्राम विंडो जो हमारा उसमें 2 थंबनेल दिख रहा है। 2 थंबनेल का मतलब ये है कि पहला जो थंबनेल है वो बता रहा है कि आपका दूसरा क्लिप का लास्ट कहाँ है, मतलब लास्ट थंबनेल दिख रहा है, और दूसरा थंबनेल दिख रहा है वो हमारा तीसरा क्लिप का पहला थंबनेल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको इजी मेथड में समझ सकते हो आप। एक बारी अगर समझ नहीं आया तो पीछे करके एक बारी फिर से आप समझ सकते हो, फिर आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको आगे करता हूँ ना, अब क्या हो रहा है कि मतलब दूसरा क्लिप का लास्ट थंबनेल दिख रहा है, बट तीसरा क्लिप का पहला थंबनेल दिख रहा है। ठीक है, वो जो सेकंड थंबनेल है हमारा, वो तीसरा क्लिप का पहला थंबनेल है, और जो फर्स्ट वाला थंबनेल दिख रहा है मुझे, वो मतलब सेकंड क्लिप का हमारा लास्ट थंबनेल है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको देख के ना जहाँ तक आपको चाहिए होगा तो एक एक फ्रेम्स आप एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए वो थंबनेल दिखाता है कि मतलब आपको कहाँ तक कट करना है, एक्चुअली माइनरली अच्छे से कट हो जाए, तो प्रिसाइज कटिंग के लिए वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिपल एडिट टूल। इसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है रोलिंग एडिट टूल। रोलिंग एडिट टूल का काम क्या है कि जैसे इसमें क्या हो रहा था कि अगर मैं मतलब दूसरे क्लिप को छोटा कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि तीसरा क्लिप बड़ा हो रहा है, तीसरा क्लिप जो है वो दूसरा क्लिप बस छोटा हो रहा है, तीसरा क्लिप ऑटो उसमें अटैच हो जा रहा है। बट रोलिंग एडिट टूल का काम क्या है कि मैं अगर रोलिंग एडिट टूल को सेलेक्ट करूं, रोलिंग एडिट टूल में क्या होता है कि अगर आप मैं ये पहले और दूसरे पे इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ आपको, बीच में आना है आपको, कट के दोनों कट के बीच में, और पहले को ना मैं छोटा कर रहा हूँ, और क्या होता है उसके बाद देखते हैं। पहले को आप जैसे ही छोटा करोगे ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, मतलब इससे ना आपके टाइमलाइन में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपका टोटल वीडियो कहाँ तक का है, टोटल वीडियो अगर आपका कितने सेकंड का है, 7.3 फ्रेम्स का है, 7 सेकंड 3 फ्रेम्स का है, तो वो चेंज नहीं होगा। ये जो मैंने रोलिंग एडिट टूल यूज़ किया ना यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब मैं इधर कर रहा हूँ, तो ये जो पहला क्लिप हमारा क्या है, ये बड़ा हो रहा है, और दूसरा क्लिप ऑटोमेटिकली छोटा हो जा रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ऊपर जो आपको थंबनेल दिख रहा होगा ना, ये देखो आप ऊपर क्या है कि ऊपर जो थंबनेल है वो पहला थंबनेल है कि पहला क्लिप का लास्ट थंबनेल, और दूसरा थंबनेल जो है वो दूसरा क्लिप का पहला थंबनेल। ठीक है, वो वहाँ दिख रहा है अपने को। बट इसमें क्या हो रहा है ना कि हमारा टाइमलाइन चेंज नहीं हुआ, टाइमलाइन हमारा 7 सेकंड का ही रह रहा है, और पहला क्लिप अगर छोटा हो रहा है तो दूसरा क्लिप उसको एडजस्ट, टाइमलाइन को एडजस्ट करने के लिए ना वो बड़ा हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। और इसके लिए कंपलसरी चीज़ है कि आपका क्लिप रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग वाले में करोगे ऐसा हो जाएगा। अगर आपने कोई क्लिप स्टार्टिंग से लिया हुआ है और उसके पहले कोई क्लिप था ही नहीं, तो अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले कोई क्लिप होना चाहिए। ठीक है, सारे में मतलब क्लिप्स होने चाहिए। अगर आपने एक पार्ट लिया हुआ है, वीडियो आगे पीछे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप ये यूज़ कर पाओगे। ठीक है, और इसके साथ हमारा तीसरा आ जाता है रेट स्ट्रेच टूल। उसका काम क्या है, रेट स्ट्रेच टूल मैंने ले लिया, तो रेट स्ट्रेच टूल के लिए ना हम एक ही क्लिप लेते हैं, इस क्लिप को डिलीट कर दे रहे हैं, और तीसरे क्लिप को भी मैंने डिलीट कर दिया, और इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। एक सेकंड आप लोग रुक जाना। इसको मैं, जैसे आप देखोगे, इसको मैंने अप्रॉक्स 6 सेकंड का कर लिया है, 6 सेकंड 17 फ्रेम्स का है। तो अगर मैं रेट स्ट्रेच टूल लेके इस क्लिप को आगे कर रहा हूँ, मतलब इस क्लिप को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये ना स्लो मो हो जाएगा और टाइमलाइन अपना बड़ा कर लेगा। तो सिंपली आप देख सकते हो, पहले जो वीडियो था ना, एक बार मैं अंडू कर रहा हूँ और इसको स्टार्टिंग से प्ले करते हैं एक बार। इस वीडियो का आप स्पीड देख सकते हो। ठीक है, स्पीड आपने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर रेट स्ट्रेच टूल से इसको बड़ा कर दे रहे हैं,
और अब इसको एक बार प्ले करते हैं और अब इसका स्पीड देखते हैं कैसा। अब इसका स्पीड क्या है, स्लो हो गया है। मतलब अगर आपका क्लिप ना 7 सेकंड का था और आपने उसको स्ट्रेच करके 15 सेकंड का कर दिया, तो वो 7 सेकंड ही इतना स्लो हो गया कि वो 15 सेकंड का हो गया। मतलब एक्चुअली वीडियो हमारा स्लो हो गया है, ऐसा नहीं कि हमने वीडियो को इंक्रीज़ किया है, वीडियो एक्चुअली में स्लो हुआ है। और अगर मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ, अगर मैं इसको मान के चलो इतने सेकंड का ले रहा हूँ, वीडियो एक्चुअली 7 सेकंड का था और मैंने 2 सेकंड का बना दिया। अब इसको अगर प्ले करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा वीडियो फास्ट हो जाएगा। मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, देखो अब ये हमारा वीडियो फास्ट हो जा रहा है। तो आप इसको ना यहाँ से भी देख सकते हो। हम लोग सिलेक्शन टूल पे आते हैं एक बारी और इस पर राइट क्लिक करते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड कैसे ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। इस वीडियो पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आपको स्पीड एंड ड्यूरेशन दिख जाएगा। जैसे हम लोग इसमें वो करते थे ना, लिंक अनलिंक करते थे ऑडियो वीडियो को, उसी में आपको स्पीड एंड ड्यूरेशन दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये वीडियो ना 281 टाइम्स फास्ट हो गया, मतलब 281% फास्ट हो गया। इसको मैं डिलीट कर दिया और यहाँ 100 कर दिया। 100 करा तो ओके करूँगा ना, तो ये आप देखो ये बड़ा हो गया, मतलब ये 1x पे आ गया हमारा वीडियो। ठीक है, ये 1x पे आ गया। और रेट स्टेज टूल लेके अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ना, छोटा कर रहा हूँ, अब हम लोग अगर इसका स्पीड चेक करें, इसका स्पीड एक्चुअली में हुआ कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 198% हो गया है। तो यहाँ हमारा 2x के अप्रोक्स हो गया हमारा वीडियो का वो स्पीड। ठीक है, तो ऐसे होता है। अगर मैं इसको लेंथ को बड़ा कर दूँ ना, एक सेकंड में वो भी करके दिखाता हूँ। इसको अगर मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ अप्रोक्स 20 सेकंड के अप्रोक्स कर दिया, तो अब एक्चुअली इसका स्पीड अब चेक करते हैं कि इसका स्पीड एक्चुअली है कितना। अब तो इसके स्पीड में गए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले 100% में 1x होता है, अब 32% सिर्फ दिखा रहा है। मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, मतलब 32% ही अब स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हो। इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे अगर मैं 50 करूँ तो ये हाफ स्पीड हो जाएगा, मतलब 0.5x हो जाएगा। ओके करा तो ये 0.5x हो गया। तो रेट स्टेज टूल का इतना ही काम है। बाकी अगर मैं इस स्पीड दिखा ही रहा था, तो अगर मुझे इस वीडियो को रिवर्स करना है ना, और इसके साथ ना मुझे एक और चीज़ मिल जाता है यहाँ पे आपको ना, अगर इस वीडियो को रिवर्स करना है, मतलब आदमी जो है अभी वीडियो में आगे चल रहा है, अगर मुझे उसको पीछे चलाना है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिवर्स स्पीड टूल का आइकन दिख जाएगा। इस पर आप अगर टिक करोगे और अगर मैं इसको 100 कर दे रहा हूँ, स्पीड को मैं 100 कर दे रहा हूँ जो नॉर्मल स्पीड में देखें, और इसको मैंने रिवर्स स्पीड को ऑन कर दिया है। तो अगर आप ओके करोगे तो ये अब वीडियो रिवर्स हो गया है। अब मैं प्ले करता हूँ तो आपको आदमी पीछे आता दिखेगा। तो आप देख सकते हो, मैं एक बार अंडू करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने अंडू करा है, तो अब आप देख सकते हो आदमी आगे जा रहा था, बट मैं रीडू कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और जेड क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अब रिवर्स हो जा रहा है। देखो आप, ये अब आदमी पीछे आ रहा है। तो यहाँ से आप रिवर्स भी कर सकते हो वीडियो को। तो ये हमने फाइनली सीख लिया, रिपल रोलिंग और रेट स्टेज टूल। और इसके बाद जो हमारा रेजर टूल था वो भी हमने सीख लिया है। तो इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है स्लिप एंड स्लाइड टूल। स्लिप एंड स्लाइड टूल में ना बहुत लोगों को परेशानी हो जाती है, मतलब समझ नहीं आती है। अगर आप रिपल रोलिंग सीख लोगे ना पहले, उसके बाद स्लिप एंड स्लाइड सीखोगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ना थोड़ा मोड़ा सेम लगते रहता है, बट उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। तो पहले हम लोग स्लिप एंड स्लाइड टूल पे चलते हैं और इस पे देखते हैं क्या पहले सिलेक्ट है। पहले हम लोग स्लिप टूल सीख लेते हैं। स्लिप टूल आखिर है क्या? स्लिप टूल है कि जैसे आपको अभी स्क्रीन पे ना टाइमलाइन में 3 वीडियोस दिख रही होंगी, एक ही ट्रैक पे 3 वीडियोस हैं। ये क्लिप 1 है, एक ये क्लिप 2 है और ये क्लिप 3 है। ठीक है, और अगर मैं बीच वाली क्लिप को मूव करूं तो इसमें क्या है कि अगर ये मान के चलो हमारा 2 सेकंड का पोर्शन है, 2 सेकंड का क्लिप है मान के चलो, तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ ना ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो वीडियोस है, मतलब ये बीच का क्लिप है, आगे पीछे स्टार नहीं है। मतलब ये किसी मान के चलो आप 10 सेकंड का वीडियो था, वो मैंने 5 से 6 सेकंड के बीच का वीडियो यहाँ रखा हुआ है, आगे 4 सेकंड का वीडियो बचा हुआ है और लास्ट में 4 सेकंड का वीडियो हमारे पास बचा हुआ है। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि वो जो पीछे का 4 सेकंड था वो इसी में एडजस्ट हो जा रहा है, वो पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो वीडियो इसमें स्लिप हो जा रहा है। और अगर मैं इधर इधर स्लिप कर रहा हूँ
तो वो वीडियो जो आपको नहीं दिख रहा है बट वो इसमें स्लिप हो जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। और ऊपर आपको जो थंबनेल्स दिख रही हैं वो है, मतलब ऊपर जो 2 छोटे-छोटे थंबनेल्स हैं वो फर्स्ट वीडियो का लास्ट थंबनेल है और थर्ड क्लिप का फर्स्ट थंबनेल है। बीच वाला जो क्लिप है हमारा उसका थंबनेल चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सिर्फ वही चेंज हो रहा है, बीच वाला ही चेंज हो रहा है। मैं उसी को स्लिप कर रहा हूँ, उसी के वीडियो को स्लिप कर रहा हूँ। वो आप देखो, वो दोनों थंबनेल्स चेंज हो रहा है, मतलब पहला थंबनेल पहला वाला है और दूसरा थंबनेल वो लास्ट वाला है। तो इसको समझने के लिए ना मैं कुछ कार्ड्स लाया हूँ। ये आप समझ लो, मान के चलो ये आपका वीडियो है, ये इतने लेंथ का है। अगर मैंने इसको कट करके टाइमलाइन में इंपोर्ट करा हुआ है और वो मैंने सिर्फ इतना लिया हुआ है, मान के चलो आपका इतना दिख रहा है, सिर्फ UNC दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, स्लिप टूल में क्या हो रहा है कि ये दोनों मैंने फिक्स कर लिया है। मतलब अगर मैंने UNC लिया हुआ है सिर्फ, तो ये UNC दिख रहा है सिर्फ, और ये हमारा फिक्स है। ये जो 2 ब्लैक लाइन है ये हमारा फिक्स है, मतलब ये चेंज नहीं होगा इसमें। बाकी पीछे का जो वीडियो है ना वो मेरा चेंज हो रहा है। मतलब अब अभी अगर UNC दिख रहा है सिर्फ, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ना तो NUN दिख रहा है, और ये वीडियो इधर स्लाइड हो रही है, ठीक है। और ये आप अगर यहाँ लेके आ जाओगे तो PRON दिखेगा, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इधर स्लाइड कर रहा हूँ, इधर स्लाइड कर रहा हूँ, तो इधर की वीडियो स्लाइड हो रही है, NCI दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है, स्लिप टूल कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। तो स्लिप टूल हमने जान लिया, और इसके बाद हमारा आ जाता है स्लाइड टूल। स्लाइड टूल में क्या होता है, स्लाइड टूल को एक बार देख लेते हैं हम लोग। स्लाइड टूल सेलेक्ट करते हैं, और स्लाइड टूल में क्या होता है कि अगर मैं सेकंड वाले क्लिप को इधर करूं, अगर मैं लेफ्ट करूं, तो फर्स्ट वाला क्लिप जो है वो छोटा हो जा रहा है और थर्ड वाला क्लिप जो है वो बड़ा हो जा रहा है। मतलब टाइमलाइन छोटा बड़ा नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। टाइमलाइन इसमें वही रहेगा, बस क्या हो रहा है कि पहला वाला क्लिप छोटा हो जा रहा है और थर्ड वाला क्लिप बड़ा हो जा रहा है, उसको एडजस्ट करने के लिए, टाइमलाइन को एडजस्ट करने के लिए। एक बारी मैं और करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, थंबनेल में जो छोटे छोटे 2 थंबनेल्स दिख रहे हैं वो बीच वाले सेकंड वाले क्लिप्स के हैं, वो स्टेबल है, ठीक है। वो फर्स्ट और सेकंड थंबनेल देखो चेंज नहीं हो रहा है। बाकी चेंज क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लिप का लास्ट थंबनेल और थर्ड क्लिप का फर्स्ट थंबनेल चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये जो फर्स्ट थंबनेल यहाँ दिख रहा है ना आपको बड़ा में, ये फर्स्ट क्लिप का लास्ट थंबनेल है, और ये जो बड़ा वाला सेकंड थंबनेल दिख रहा है आपको, ये थर्ड क्लिप का फर्स्ट थंबनेल है, ठीक है। ये दोनों चेंज होगा, और ये जो बीच वाला क्लिप है ना ये सेम ही रहेगा। मतलब ये अगर 2 सेकंड का है तो 2 ही सेकंड का रहेगा। और अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाला क्लिप मान के चलो आप इंक्रीज हो गया, 2 सेकंड से 3 सेकंड हो गया, और थर्ड वाला क्लिप जो है 2 सेकंड से 1 सेकंड हो गया। इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि 2-2 सेकंड की हमारे पास 3 क्लिप्स थी। 2 सेकंड की 3 क्लिप्स कितनी हुई, 6 सेकंड की टोटल टाइमलाइन हुई, और 2 + 2 + 2 ऐसे समझो आप, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करा, सेकंड वाला जो क्लिप था उसको हमने इधर थोड़ा लेफ्ट साइड मूव करा, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा पहला जो क्लिप था वो 1 सेकंड का हो गया, दूसरा क्लिप हमारा 2 सेकंड का ही रहा, तो तीसरा क्लिप हमारा कितना सेकंड का रहेगा आप ही बताओ। तीसरा क्लिप हमारा 6 बनाने के लिए कितना होगा, 3 सेकंड का हो जाएगा, उसको इंक्रीज होना पड़ेगा। अगर पहला छोटा हो गया तो तीसरा को इंक्रीज होना पड़ेगा, मतलब 6 को एडजस्ट करने के। आपने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा ना कि मतलब 2 + 2 + 2 6 था पहले। अब हमको क्या करना है, 6 को स्टेबल रखना है, और बीच वाले को भी स्टेबल रखना है, बस आगे पीछे चेंज कर रहे हैं। तो ये 1 सेकंड का हो रहा है और ये 3 सेकंड का हो रहा है, तो वो ओवरऑल 6 सेकंड का ही रह रहा है, ठीक है। आई होप आपने स्लाइड टूल भी इजीली समझ लिया होगा। ये हमारा डे 1 था। डे 1 में हम यहीं तक रखते हैं। अब हम डे 2 में आगे सीखेंगे कि आगे क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। आगे हम लोग की फ्रेमिंग सीख लेंगे, ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं वो सीख लेंगे, मतलब किसी भी वीडियो को मूव कैसे करते हैं, अगर ऊपर नीचे आगे पीछे मतलब कैसे भी करना है, रोटेट करना है, टर्न करना है, उसका पोजीशन चेंज करना है, उसको छोटा करना है, स्केल आउट करना है, स्केल इन करना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें अगली वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है, मिलता है अगले वीडियोस में।